हम वर्ग दशम के हिंदी बणिका भाग 2 पाठ 1 दही वाली मंगमा लेकर आए हैं, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। बी आर नारायण जो थे किस कहानी का अनुवाद किए थे, तो बी आर नारायण ने जो दही वाली मंगमा कहानी था उसका जो था अनुवाद किया था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? जो लक्ष्मी थी उसके बड़े पुत्र का नाम था अच्युत्य। क्या नाम था? अच्युत्य था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत्य था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि दही वाली मंगमा जो थी वह किस कहानी के लेखक द्वारा रचित है। और कहानी का लेखक का नाम है श्रीनिवास। क्या नाम है? श्रीनिवास। श्रीनिवास के द्वारा यह जो दही वाली मंगमा कहानी है लिखा गया है। मंगमा के बहू का नाम क्या था? जो मंगमा थी उसकी बहू का नाम था नंजमा। क्या नाम था? नजमा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मंगमा क्या पांचवा प्रश्न है कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। क्या है? श्रीनिवास। फिर कहता है कि मंगमा क्या बेचती थी? जो मंगमा थी वह दही बेचा करती थी। क्या बेचा करती थी? दही। दही बेचती थी, यानी ऑप्शन सी दही सही होगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि जो मंगमा थी क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। क्या बेचती थी? दही बेचती थी मंगमा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है 7 कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मंगमा का जो कहानी है उसका प्रमुख पात्र मंगमा है। कौन है? मंगमा। मंगमा। ठीक है। 8वां सवाल है कि दही वाली मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो दही वाली मंगमा जो थी बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। 9वां सवाल है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली जो मंगमा है बहुओं को संदेश देती है। 10वां प्रश्न है कि मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो जो मंगमा थी उसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। कितने थे? 4 सदस्य। वह पति पत्नी था, उसका पुत्र एक, और उसका पोता, उसकी बहू और स्वयं, वह 4 थे। ठीक है। 11वां सवाल कह रहा है कि घर में मंगमा को किससे नहीं बनती थी? बहू से। तो घर में मंगमा को बहू से नहीं बनती थी। ठीक है। अब जो सवाल है 12 नंबर कह रहा है कि दही वाली मंगमा जो कहानी है उसका हिंदी अनुवादक कौन है? तो उसका हिंदी अनुवादक बी आर नारायण है। रंगपा कौन था? तो मंगमा का पुत्र, नंजमा का भाई, पौत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से तो कोई नहीं था रंगपा, क्योंकि गांव का लंपट जुआरी एक था। ठीक है। 14वां प्रश्न है कि मंगमा और नंजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो अच्छा संबंध स्थापित करने का एक माध्यम था मंगमा का पोता। मंगमा का पोता। 15वां सवाल है कि कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? तो कथावाचक को मंगमा जो थी माजी कहा करती थी। क्या कहती थी? माजी। देखिए 16वां सवाल जो है कि इसमें अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगमा, गांव की एक अन्य महिला, नंजमा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उसमें से नंजमा जो थी बुद्धिमान थी। मंगमा की बहू का क्या नाम था? जो मंगमा थी उसकी बहू का नाम था नंजमा। क्या नाम था? नंजमा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो नंजमा हो गया। ठीक है। मंगमा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो मंगमा को उसकी बहू के साथ जो था पोते के लेकर विवाद था। जो पोता था उसका नाती, उसी को लेकर विवाद था। मंगमा